हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने जो सिलेबस के बारे में मैं आपको बता रहा था, उस सिलेबस का जो हमारा अंतिम चैप्टर है वो चैप्टर है जो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, उस प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में है। तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का जो बीए थर्ड ईयर का प्रैक्टिकल होता है वो 50 नंबर का होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है पेपर का जो होता है वो 200 नंबर का होता है। जिसमें फर्स्ट पेपर जो है इकोनॉमिक जोग्राफी वो 75 नंबर्स का, सेकंड पेपर इन्वायरमेंटल जोग्राफी 75 नंबर का, और थर्ड जो हमारा पेपर होता है वो होता है प्रैक्टिकल का पेपर जो 50 नंबर का होता है। इस प्रकार 75 75 150 और 50 200 नंबर का टोटल हमारा सब्जेक्ट का जो मार्किंग होती है वो 200 नंबर की होती है। आप जैसे देख पा रहे हैं इसके अंदर कि आपके 20-20 स्टूडेंट्स के बैच बनाए जाएंगे, यानी 20 स्टूडेंट एक साथ में प्रैक्टिकल का कार्य करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स आपके होंगे उनको 20 के गुणा के अंदर विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक बैच की अलग अलग क्लासें लगेंगी। आपके एक वीक में 4 क्लास जो होंगी वो प्रैक्टिकल की होंगी, यानी एक वीक के अंदर आपकी 4 क्लासें प्रैक्टिकल की ली जाएंगी। तो टोटल नंबर्स ऑफ मार्किंग 50 नंबर की है, 50 नंबर्स की है। उसमें आपको कम से कम पास होने के लिए 18 नंबर चाहिए, यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है 18 नंबर। और जो आपके प्रैक्टिकल पेपर का टाइमिंग होगा वो 6 घंटे का होगा। ये सारा आपके ऑलरेडी दिया हुआ है। टाइमिंग कितने का होगा? 6 घंटे का होगा। अब इसके अंदर जो 6 घंटे का टाइमिंग होगा वो आपके 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रयोगशाला कार्य, यानी आपको जो लिखित में 3 प्रश्न करने होंगे वो 3 प्रश्न करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। फिर आपका है प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका और साक्षात्कार, यानी आप जो फाइल बनाओगे अपने प्रैक्टिकल की, उस प्रैक्टिकल की फाइल और उसकी फाइल के बेस के ऊपर जो आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मौखिक परीक्षा होगी, उसके टोटल 2 घंटे होंगे और ये आपके 14 नंबर का होगा टोटल। 9 नंबर का तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है और 5 नंबर का उस प्रैक्टिकल फाइल के बेस के ऊपर आपका जो वाइवा होगा या जो आपका मौखिक परीक्षा होगी वो होगी 5 नंबर की। टोटल 14 नंबर का है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्रैक्टिकल फाइल है बहुत इंपॉर्टेंट है और अकेली प्रैक्टिकल फाइल आपके 15 नंबर को कवर कर रही है। अकेली प्रैक्टिकल फाइल जो है वो आप ये 15 नंबर को कवर कर रही है। तीसरा क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार, यानी इसके बाद में आप फील्ड में जाकर के जो सर्वे करोगे, तो जो आप सर्वे करोगे वो सर्वे और उस सर्वे के बेस पर जो आपसे वाइवा के प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 घंटे का होगा। इस प्रकार आपका जो प्रैक्टिकल पेपर है वो 2-3 भागों में विभाजित है। जो काम आप लेबोरेटरी में बैठकर करोगे 2 घंटे, जो कार्य आपने पूरे साल भर किया है, जो फाइल आपने बनाई है और उसके ऊपर उससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 घंटे, और उसके बाद में आप फील्ड में जाकर जो सर्वे करोगे और उसके जो वाइवा क्वेश्चंस होंगे वो 2 घंटे होंगे। इस प्रकार से आपके कुल 6 घंटे हो गए। 3 क्वेश्चन जो आप करोगे वो 21 नंबर के हैं, यानी आपको 5% दिए जाएंगे। 5% में से आपको कोई 3% करने होंगे। उन 3% के प्रत्येक पर्सन के जो मार्किंग वो 7-7 नंबर की होगी। तो टोटल हमारा रिटर्न वर्क जो है वो 21 नंबर का हो गया। जो फाइल आपने बनाई वो 9 नंबर की, जो फाइल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 5 नंबर के, जो फील्ड में आप सर्वे करोगे, सर्वे शीट बनाओगे वो 10 नंबर की, और उस सर्वे के बेस पर आपसे जो वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 5 नंबर की। इस प्रकार से टोटल जो है आपका वो हो गया 50 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर। अब इस प्रैक्टिकल पेपर में आप जो फाइल बनाओगे उस फाइल के अंदर आपको कम से कम मिनिमम 25 शीट बनानी है, यानी उस प्रैक्टिकल फाइल के अंदर कम से कम 25 शीट होनी चाहिए आपकी। यदि उससे कम होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
अब सिलेबस को देखिए, 4 भागों में विभाजित किया गया आपका सिलेबस। पहला देखो, भारत के प्रारूपीय क्षेत्रों के भूपत्रक का अध्ययन व व्याख्या। भारत के भूपत्रकों की योजना तथा उनके नवीनतम संस्करण का पूर्ण ज्ञान, परिस्थिति का रेखांकन, क्रमिक, अध्यारोपित, संयुक्त एवं प्रक्षेपित ऊर्ध्वाधर विस्तरण का ज्ञान। जो पहली इकाई है आपकी, उस इकाई में भारत के से संबंधित टोपोशीट्स, यानी टोपोशीट क्या होती है, किस प्रकार से इनका निर्माण किया जाता है, किस प्रकार से टोपोशीट को पढ़ा जाता है, और टोपोशीट से एक भूगोल के विद्यार्थी को क्या ज्ञान प्राप्त होता है, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्यों हमारे ज्योग्राफी के अंदर और सामान्य जो जीवन है उसके अंदर टोपोशीट का क्या उपयोग है, इससे संबंधित है। भारत की जो टोपोशीट है वो किस प्रकार से उनका निर्माण किया जाता है, जो टोपोशीट में क्या चेंज हुए, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट तब तक जिंदा रहता है जब तक उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। समय के साथ में जो परिवर्तनशीलता है उसको जो विषय अपनाएगा वो तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो उसके अंदर टोपोशीट के अंदर जो समय के अनुसार परिवर्तन हो रहे हैं, नए नए, पहले हाथ से बनाई जाती थी, फिर कंप्यूटर से बनने लगी, आज का रिमोट सेंसिंग का यूज होने लग गया, तो धीरे धीरे इसके अंदर क्या है कि परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरा इसके अंदर पहला जो टॉपिक है वो टोपोशीट का है, दूसरा प्रोफाइल्स का है। यानी जो विभिन्न प्रकार के जो प्रोफाइल्स हैं, उन प्रोफाइल्स 4 प्रकार की प्रोफाइल्स होती हैं। 4 प्रकार की प्रोफाइल्स का जो निर्माण है, वो निर्माण के बारे में हमारे को बताना है चित्रों के साथ। तो ये है हमारी पहली यूनिट। दूसरी में है निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों का रेखीय आरेखन कीजिए, यानी प्रोजेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोजेक्शंस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ग्राफिकल प्रोजेक्शंस होता है, दूसरा मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस होता है। ग्राफिकल प्रोजेक्शंस आपके जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें ग्राफिकल प्रोजेक्शंस बनाए जाते हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी या मैं कहूँ एमए, उसके अंदर आपके मैथमेटिकल तरीके से प्रोजेक्शंस का निर्माण किया जाता है। कोई भी मानचित्र बनाने का जो हमारा आधार होता है वो आधार प्रोजेक्शन होते हैं, और बिना मानचित्र के, बिना डायग्राम के भूगोल का कोई महत्व नहीं। भूगोल और मानचित्र दोनों एक दूसरे से निकटतम संबंधित हैं, इसलिए हमें मानचित्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। और मानचित्रों को ज्ञान के लिए हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि इनका निर्माण कैसे होता है। उनका निर्माण होता है प्रोजेक्शंस का। तो मैं ये कहूँ कि यदि तीनों साल के अंदर, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर, तीनों साल के अंदर यदि कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन को इसमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली बात है बेलनाकार प्रक्षेप, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। इसके अंदर आपके 4 दिए हैं। साधारण बेलनाकार, जिसको हम समदूरी प्रोजेक्शन भी कहते हैं, बेलनाकार समक्षेत्रफल और मर्केटर, यानी 3 प्रकार के प्रोजेक्शंस आपके इसमें बनाए गए हैं। एक समदूरी प्रोजेक्शन, एक समक्षेत्रफल प्रोजेक्शन और एक मर्केटर। मर्केटर प्रोजेक्शन जो है हमारा, वो नाविकों के लिए बड़ा उपयोगी होता है। इसके अलावा विश्व के द्विवारी मानचित्र बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा शंक्वाकार प्रक्षेप, कोनिकल प्रोजेक्शन। इसके अंदर होता है एक प्रमाणिक अक्षांश, 2 प्रमाणिक अक्षांश रेखा, बोन और बहुशंक्वाकार। 1 स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन, 2 स्टैंडर्ड प्रोजेक्शंस, बोन प्रोजेक्शंस और पॉलीकोनिक प्रोजेक्शंस। 4 प्रोजेक्शंस आपके शंक्वाकार प्रक्षेप में आपको बनाने। फिर आपका खमध्य प्रक्षेप, केवल धुरी अवस्था। खमध्य प्रक्षेप में क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो केवल जो ध्रुवीय अवस्था है, यानी जहां कागज ग्लोब को ध्रुव रेखा पर स्पर्श करता है, उससे जो प्रोजेक्शन का निर्माण होता है वही प्रोजेक्शन हमारे सिलेबस में हैं। इसमें आपका समदूरस्थ, समक्षेत्रफल केंद्रक यानी नोमोनिक, दूसरा त्रियुम या स्टेरियोग्राफिक, लंबकोणिक या आर्थोग्राफिक। यानी यदि नोमोनिक, स्टेरियोग्राफिक और आर्थोग्राफिक 3 प्रोजेक्शंस आपको इसमें बनाने। तो बेलनाकार में 3, खमध्य में 3 और शंक्वाकार में 4। 3 3 6 4 10, कुल मिला के आपको 10 प्रोजेक्शंस की शीट तैयार करनी है। इसके अलावा आपके
तीसरी जो इकाई है वो मैथमेटिकल पोर्शन की है। गणितीय जो ज्ञान आवश्यकता होती है उसके लिए इसमें आपके माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा प्रमाप विचलन, मीन, मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, 4 प्रकार की जो मैथमेटिकल इकाइयां हैं वो आपके इसके अंदर दी गई हैं। और चौथा है त्रिपार्श्वीय सर्वेक्षण। चौथी जो इकाई है वो आपके सर्वे की है, जो आपको फील्ड में करना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है इनका कार्य तो आपके लैब के अंदर होगा, और चौथी इकाई का जो कार्य होगा वो आपकी लैब से बाहर किसी खुले स्थान पर फील्ड के अंदर जाकर करना पड़ेगा। तो हमारे जो इस वर्ष जो सर्वे है वो त्रिपार्श्वदर्शी सर्वेक्षण है। इसके अंदर आपके दिक्मानों का संशोधन तथा बाउटिच विधि द्वारा त्रुटि समापन, यानी त्रिपार्श्वदर्शी सर्वेक्षण जब हम करेंगे तो उसके अंदर हमारे को जो करना है वो दिक्मानों का संशोधन, यानी जो दिक्मान हमने लिए हैं उनका संशोधन करना, और यदि सर्वे करने में हमारे से कोई गलती रह गई तो बाउटिज मेथड के द्वारा उस गलती को सुधार करना, ये हमारे चौथी इकाई है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि हमारा जो 50 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसमें यदि मेहनत की जाए तो बहुत अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए हमें आवश्यकता है कि इस पेपर के ऊपर ध्यान दिया जाए और वर्ष के शुरुआत से ही प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिए जाएं। बहुत सी कॉलेजेस में एक परंपरा से कि दिसंबर के बाद में प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है वो लगभग जनवरी के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट कर देती है। इसका जरूरी है कि वर्ष की शुरुआत से ही जो 4 पीरियड प्रैक्टिकल के डिवाइड किए गए हैं या हमें प्राप्त हैं प्रैक्टिकल के, उन प्रैक्टिकल के अंदर प्रैक्टिकल कार्य किया जाए तो नवंबर तक हमारा प्रैक्टिकल कार्य संपन्न हो सकता है, और दिसंबर के अंदर हम उसके एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। जनवरी में एग्जाम कंडक्ट होती है तो बहुत आसानी से हम उस एग्जाम को टाइम पर कर सकते हैं, जिससे जनवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होने पर आपको मार्च में जो थ्योरी एग्जाम कंडक्ट हो रही है उसके अंदर आपको भरपूर समय मिल जाएगा। धन्यवाद।